Hello everyone. Today we will discuss lesson number 7 हिस्ट्री. कीप इट कंटिन्यू. फर्स्टली हमने इंडियन टेक्सटाइल के बारे में स्टडी किया था एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट वीवर्स. हु वर वीवर्स यानी जुलाहे कौन थे. वीवर्स कौन होता है जो कपड़ा बुनता है. जुलाहा जिसको कहा जाता है. आप इस पिक को देखोगे तो ये क्या है, एक सेंटेंस है. जैसे कि हम दरी बनाते हैं तो दरी को बुनने के लिए धागे को क्रॉस किया जाता है. ऐसे ही कपड़ा बुनने के लिए पहले हथकरघे पर कपड़ा बुना जाता था. इस व्यक्ति को जुलाहा कहा जाता था जो क्या करता है, कपास को धागे में कन्वर्ट करता था. तो वीवर्स कौन है. वीवर्स ऑफन बिलोंग टू कम्युनिटीज़, एक विशेष समुदाय से संबंधित होते हैं. दैट स्पेशलाइज्ड इन वीविंग, जो कपड़ा बुनने में माहिर होते हैं. देयर स्किल्स वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. यानी आज मैं जुलाहा हूँ, कपड़ा बुनती हूँ, तो ये काम मेरे बच्चे मुझसे सीख जाएंगे. इट मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम करते थे. द तांती वीवर्स ऑफ बंगाल, बंगाल में इनको तांती कहा जाता है. द जुलाहा और मोमिन वीवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, अपने उत्तर भारत में इनको मोमिन और जुलाहा कहा जाता है. सेल एंड केकोलार एंड देवांग ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में इनको सेल, केकोलार और देवांग के नाम से जाना जाता है. आर सम ऑफ द कम्युनिटीज़ फेमस फॉर वीविंग, और भी कई समुदाय हैं जो कपड़ा बुनने के लिए फेमस हुए. द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वॉज स्पाइनिंग. सबसे पहले क्या है, जैसे कपास होती है उसको हम क्या करते हैं, धागे पे काटते हैं. अब वर्क डन मोस्टली बाय वीमेन, औरतों के द्वारा ये काम किया जाता है. द चरखा एंड द तकली, चरखा अगर आपने कहीं पर देखा है तो उस पर क्या है, कपास को लपेट के ऐसे धागा खींचते हैं तो वो धागा क्या है उस पर इकट्ठा हो जाता है, उसको तकली कहा जाता है. वर हाउस होल्ड स्पाइनिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी चरखा है हमारा जिस पे हम कपास को धागे में कन्वर्ट करते थे. द थ्रेड वॉज स्पन ऑन द चरखा एंड रोल्ड ऑन द तकली, फिर उस तकली के ऊपर उसको ना ऐसे लूज छोड़ देते थे तो ऐसे कन्वर्ट हो जाता था. When the spinning was over, thread was woven into cloth. जब भी कपास को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, धागे में. धागे को फिर कन्वर्ट किस में करेंगे, कपड़े में. बाय द वीवर्स, जुलाहे के द्वारा. इन मोस्ट कम्युनिटीज़ वीविंग वॉज ए टास्क डन बाय मैन. ज़्यादातर समुदाय में यह काम क्या है, पुरुष के द्वारा किया जाता था. फॉर कलर टेक्सटाइल, फिर उनको क्या करते हैं, कलर भी देते हैं. द थ्रेड वॉज डाई, उसको डाई किया जाता है धागे को. बाय द डायस, यानी जो डाई का काम करने वाले होते हैं. वॉज द रेंजर्स, उसको रेंजर्स कहा जाता है. रंगरेज भी इसको कहा जाता है. इट मीन्स रंग देने वाला. फॉर प्रिंटेड क्लॉथ द वीवर्स नीडेड द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स नोन एज छिप्पीगार. फिर जो कपड़ा है वो कैसा है, प्लेन. अगर उस पर हमें प्रिंट करना है तो इसके लिए हमें विशेष ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो कि उस पर प्रिंट कर सकता है, और ऐसे व्यक्ति को छिप्पीगार कहा जाता है. छिप्पीगार और छिप्पीगार दोनों एक ही हैं. हैंडलूम्स वीविंग एंड द ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद इट प्रोवाइडेड लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस. जो हैंडलूम यानी हथकरघों पर धागे, कपास को धागे में, धागे को कपड़े में कन्वर्ट करना, ये ऐसा व्यवसाय है जिसमें करोड़ों भारतीयों को रोजगार मिलता था. आज भी ये काम काफ़ी जोरों पर किया जाता है, बट टिल नाउ इसमें जो है मशीनों का ज़्यादा यूज़ होता है. द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, भारतीय जो सूती वस्त्र उद्योग था उसका पतन किस प्रकार से हुआ. द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इन ब्रिटेन, जब ब्रिटेन में कॉटन उद्योग विकसित हो रहे थे. अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया, भारत में सूती वस्त्र को उत्पन्न करने वाले जो हथकरघे थे उनको कई तरीक़ों से प्रभावित किया गया. फर्स्ट, इंडियन टेक्सटाइल नाउ हैड टू कम्पीट विद ब्रिटिश टेक्सटाइल इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट. पहला रीज़न ये है कि भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का जो माल था उसको प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा. कहाँ पर,
यूरोप में और अमेरिका के बाज़ारों में। सेकंड, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू इंग्लैंड आल्सो बिकेम इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट। फिर हुआ कि जो हम माल दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते थे वो हमारे लिए क्या बन गया, मुश्किल बनता चला गया, क्योंकि उसके ऊपर जो टैक्स थे वेरी हाई ड्यूटीज़ वर इम्पोज्ड ऑन इंडियन टेक्सटाइल इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन। तो जो हमारे क्या होते थे एक्सपोर्ट हमने किए यानी ब्रिटेन के, तो वो इम्पोर्ट बने, उस पर जो टैक्स था वो ज़्यादा लगा दिया। इट मीन्स उसके प्राइस इंक्रीज होंगे, तो लोगों ने इसको खरीदना बंद कर दिया। बाय द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली आउटसाइड ऑस्टेड इंडियन गुड्स फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल मार्केट इन अफ्रीका। जो ब्रिटेन में बनी हुई कॉटन की वस्तुएं थी उनका अफ्रीका में क्या है ज़्यादा सफल हुई, ज़्यादा उनकी डिमांड बढ़ने लगी और भारतीय जो वस्तुएं थी वो उससे बाहर निकलने लगी। इट मीन्स उनकी मार्केट कम हो गई अफ्रीका में, अमेरिका में और यूरोप में। थाउजेंड्स ऑफ वीवर इन इंडिया, भारत में हजारों जो जुलाहे थे वर नाउ थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उनके जो रोजगार थे वो क्या हो गए, छीन गए, ख़त्म हो गए। बंगाल वीवर्स वर द फोरेस्ट हेड, बंगाल के जुलाहे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनी स्टॉप बाइंग इंडियन गुड्स, ब्रिटिश और जो यूरोप की अदर्स कंपनियां थीं उन्होंने भारतीय वस्तुओं को खरीदना बंद कर दिया। एंड देयर एजेंट नो लॉन्गर गेव आउट, तो जो उनके एजेंट थे उनको लंबे समय तक क्या नहीं है कोई भी ऑर्डर नहीं दिए जाते थे। तो इस प्रकार से भारत में जो हैंडलूम थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो माल बनाएंगे जब उसकी डिमांड नहीं होगी तो वो वेस्टेज स्टॉक हो जाएगा। और इस प्रकार एडवांस टू वीवर्स टू सिक्योर सप्लाई, पहले क्या था उनको एडवांस में पैसे दिए जाते थे माल बनाने के लिए। डिस्ट्रेस वीवर्स रोड पिटिशन टू द गवर्नमेंट टू हेल्प देम, तो जो हमारे हथकरघे थे, जुलाहे थे, वो काफ़ी स्ट्रेस में हुए। उन्होंने जो गवर्नमेंट थे उसको हेल्प के लिए याचिका दायर की। बट वॉज स्टिल टू कम, लेकिन उनके बुरे दिन जो है वो आ चुके थे, हालात और बुरी हो गए थे। बट द 1830 ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लोर इंडियन मार्केट, 1830 तक भारतीय बाज़ारों में कौन सा कपड़ा आ गया, ब्रिटिश में बनने वाला। इन फैक्ट बाय द 1880s 2/3 ऑफ ऑल कॉटन क्लॉथ्स वर बाय इंडियंस वर मेड ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस इन ब्रिटेन। 1880 में 2/3 हिस्सा था टोटल कॉटन कपड़े का, वो ऐसा था जो ब्रिटेन से बन के इंडिया में आने लगा। दिस अफेक्टेड नॉट ओनली स्पेशलिस्ट वीवर बट आल्सो स्पिनर्स, इसने न केवल जो हमारे स्पेशलिस्ट जुलाहे थे उनको प्रभावित किया, बट जो हथकरघे पर धागा कन्वर्ट करते थे किसको, कपास को, उनको भी प्रभावित किया। थाउजेंड्स ऑफ रूरल वीमेन हु मेड अ लिविंग बाय स्पिनिंग कॉटन थ्रेड वर रेंडर्ड जॉबलेस, तो हजारों महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में कपड़ा धागा बुनती थी किसका, कपास को स्पाइनिंग करते थे चरखे से, वो लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। इस प्रकार से जो है बेरोजगारी फैली और काफ़ी हमें जो है नुकसान हुआ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।